नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। पिछले 6 महीने से जो सैनिटाइज़र का यूज़ हो रहा है काफ़ी, तो उससे अब जैसे विंटर्स की शुरुआत हुई है, अब काफ़ी सारे पेशेंट्स आने लगे हैं जिनमें स्किन का इरिटेशन और एक्जिमा आता है। आज एक ही केस है हमारे सामने, जो कि देखिए ड्राइनेस भी है, रेडनेस भी है और इसमें इचिंग भी है, पेन भी है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। अब जो सेंट्रल फॉर डिसीज़ कंट्रोल जो अमेरिका का है, यूएसए का, उन्होंने गाइडलाइंस बताई हैं कि अगर रनिंग वाटर अवेलेबल है, सोप अवेलेबल है और सिंक अवेलेबल है, तो ब्लोइंग वाटर से अगर हैंड वॉशिंग की जाए वो बेस्ट वे आउट है। तो अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है देन ओनली वी शुड यूज़ सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र को प्रायोरिटी ना दें, प्रायोरिटी दें हैंड वॉशिंग। अगर हम सोप एंड वाटर से करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, तो उसने ये भी बताया है कि खाना खाने से पहले तो कम से कम हमें सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना और हैंड वॉशिंग करके ही खाना लेना में, नहीं तो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े से कंपोनेंट सैनिटाइज़र के हमारी बॉडी में भी जाते हैं। तो अगर सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है हमें, तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर लें, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र में हाई यूरेनेट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं स्किन के ऊपर, जिससे कि फ़ायदा होता है। जो बेसिकली सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र में एथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, तो जो कि बिल्कुल पेट्रोल की तरह से होता है। उसको उसके अंदर सैनिटाइज़र बनाने के लिए एक तो थिकनर्स मिलाने पड़ते हैं, सॉफ्टनर्स मिलाने पड़ते हैं, फिर फ्रेगरेंस के लिए भी उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, तो फ्रेगरेंस के लिए भी थैलेट्स और पार्बेंस मिलाने पड़ते हैं। तो ये जितने भी कंपोनेंट मिलाने पड़ते हैं, तो उनके सबके अलग अलग हार्म्स हैं। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने 10 एक साइड इफ़ेक्ट्स, बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स की एक इंफॉर्मेशन जारी करी है, कि जिससे कि कम्युनिटी में बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये अब जो इसके हार्म्स हैं, इनके हार्म्स के बारे में भी देख लें। मैं आपको हार्म से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये हार्म्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये कम्युनिटी में आगे स्प्रेड होना चाहिए, जिससे कि सबको पता लगे कि भाई ये हार्म्स हो सकते हैं इससे और हम बच सकें। तो एक तो एक्जिमा होता है स्किन का, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, स्किन का एक्जिमा जिसमें कि ड्राइनेस, रेडनेस होती है। एक इरिटेशन ऑफ स्किन जिसमें दिखाई कुछ नहीं देता लेकिन इरिटेशन महसूस होता है, क्योंकि सैनिटाइजर का काम है पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया और वायरस को किल करना। उसके साथ साथ जो बॉडी के ऊपर यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरियल लेयर भी, प्रोटेक्टिव लेयर भी लूज हो जाती है। उसके साथ में जो बॉडी की सेल्स को भी डैमेज होता है, प्रोटेक्टिव लेयर को, तो इसलिए इरिटेशन होता है। इसके साथ ही एक ट्राइक्लोसान कंपोनेंट होता है कई उसमें सैनिटाइजर्स में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी देखी जा रही है। और रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करते हैं ट्राइक्लोसान, एंटीसेप्टिक है एक लोकल, तो उसके साथ साथ बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। कुछ हार्मोन प्रॉब्लम भी देखी जा रही है, जो फायदेमंद हार्मोन वो कम हो गए, नुकसानदायक बढ़ गए। इम्यून सिस्टम भी वीक नोटिस किया जा रहा है इसकी वजह से, सैनिटाइजर की वजह से। और बॉडी का डेवलपमेंट भी स्लो देखा जा रहा है। एक जेनेटिक चेंज मान लें या किसी तरह से फ्रेग्रेंस जो एडिंग कंपोनेंट्स हैं जैसे थैलेट्स, पार्बेंस, इनकी वजह से बॉडी का डेवलपमेंट भी बच्चों का स्लो देखा जा रहा है। फिर चांस ऑफ गेटिंग स्किन डिसीजेज, क्योंकि स्किन का जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाती है, उससे स्किन डिसीज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अल्कोहल पॉइजनिंग के भी चांस देखेंगे, जो खासकर कलरफुल सिरप जैसा कलर लुक लगता है जिनका इनके पॉइजनिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं। बच्चे इसको पी लेते हैं गलती से, जो वाइट कलर के हैं या जो ये ऑरेंज कलर के, तो अगर हो सके तो इसके पॉइजनिंग के चांस कम रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बाकी प्रेगनेंसी में भी देखा गया कि फीटस को हार्म नोटिस किया गया है। और कैंसर भी बिस्फेनाइल कंपोनेंट होता है कई उसमें, उसी वजह से कैंसर। बाकी इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये स्टाफ आपको बताएंगी कि किसी हद तक हम बच सकते हैं हार्म से। प्रोटेक्शन के लिए 2-3 बूंदे कोकोनट ऑयल और 2-3 बूंदे आंवले के रस को मिलाकर आप अपनी दिन में 2-3 बार अप्लाई कीजिए और रात को सोने से पहले अच्छे से अप्लाई करके सोइए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप दही और हल्दी को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। रात को 3-4 बूंद हाथ में बादाम रोगन की लेके अच्छे से मसाज करनी चाहिए। अगर ये अवेलेबल ना हो तो 2 बूंद नींबू की, 2 बूंद शहद की, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके हाथ पे रब करना चाहिए।
ये एलोवेरा भी, जैसे एलोवेरा का कोई है, ये एलोवेरा रात को जैसे सोने से पहले 10-20 सेकंड के लिए अच्छे से लगा के हाथ पे सो जाएं तो सुबह रिलैक्स। एलोवेरा की जेल भी आती है, और एलोवेरा ये प्लांट है, इसका ये जो लीफ है इसको भी कट करके लगा सकते हैं। और एक ये सैनिटाइजर आता भी है, जिसमें कि जो सैनिटाइजर का बेस है उसके साथ साथ में इसमें नीम, तुलसी और एलोवेरा ऑलरेडी एडेड है, जिससे कि स्किन का प्रोटेक्शन भी ठीक रहे। बाकी एक जो कुछ डाइट भी, हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी रहे, हमारी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव ना रहे, तो हमें थोड़ा सा डाइट के लिए भी कॉन्शियस रहना चाहिए। हमारी स्किन का डैमेज तब जल्दी होता है, तब हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेजाइल होती है जब हम जंक फूड लेते हैं। तो हम जंक फूड ना लें, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड स्पाइसी, ज़्यादा साल्टी डाइट, ये चीज़ ना लें। इसके बजाय हम लोग हेल्दी डाइट में, जैसे कि हमारी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव ना रहे, ये भी आप ध्यान रखें। जितना हमारी हेल्दी डाइट होगी उतना ज़्यादा स्किन हमारी ठीक रहेगी। तो बाकी जो भी सैनिटाइज़र के हार्म या इसके यूज़ से रिलेटेड जो क्वेरी है, तो आइए हमारी वेबसाइट भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब के, फेसबुक के, और हमारी वेबसाइट, इस पर भी आप विजिट जरूर करें। और हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और जो भी आपके और इश्यूज़ हैं हेल्थ रिलेटेड, उनके बारे में भी आप फीडबैक भेजें, जैसे कि हम और फर्दर बना सकें। एक सैनिटाइज़र जो होते हैं, कुछ सैनिटाइज़र की बर्निंग की प्रॉपर्टी होती है, तो क्योंकि अगर मॉइस्चराइज़र की बात करें तो एक तो मॉइस्चराइज़र ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र आते हैं और एक हर्बल आते हैं। तो कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्किन की इंटीग्रिटी ठीक रहे और हीलिंग होती रहे उसकी टाइम टू टाइम। और कुछ सैनिटाइज़र ऐसे होते हैं जिनमें बर्निंग की टेंडेंसी होती है ज़्यादा, बोले क्या उसमें, तो क्योंकि इन्फ्लेमेबल होते हैं सैनिटाइज़र। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो इनकी नेचुरल इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, तो स्किन में भी बर्न तो होता ही हमारे। ये देखिए, ये फायर को कैच करके बर्न करते हैं। तो इसलिए जितना ओवर यूज़ ना करें सैनिटाइजर का, जितनी जरूरत है उतना ही यूज़ करें, और ये ध्यान रखना है। थैंक यू। सैनिटाइजर के बदले में पानी और साबुन से कैसे अच्छी तरह से हाथ धोने हैं, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, मैं वैसे भी आपको बताता हूँ। पहले हमने साबुन ले ली, और फिर ऐसे, फिर पीछे से, फिर आगे से, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर इस तरह से, ये स्टेप हैं, ऐसे करके ये ऐसे 20 सेकंड में हैंड्स वॉश होते हैं। ये कंप्लीट हैंड्स की एसेप्सिस हो जाती है। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तभी सैनिटाइजर यूज़ करें। थैंक यू।